गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। हमारे चैप्टर नंबर 14 पूरा हो गया है। आज हम अपना नया चैप्टर नंबर 15 पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर का नाम क्या है? पढ़िए, समझदारी। ये आपका नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 समझदारी। आज हम इसी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने नए चैप्टर को पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। अभिजीत चौथी कक्षा का विद्यार्थी था। अभिजीत एक बच्चे का नाम है जो क्लास 4th में पढ़ता था। जैसे आप लोग अभी क्लास 4th में है ना, ऐसे ही एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था अभिजीत, जो 4th क्लास का विद्यार्थी था। विद्यार्थी का मतलब होता है कि वह 4th क्लास का स्टूडेंट था। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। और देखिए, गणतंत्र दिवस पर अभिजीत के विद्यालय में समारोह था। गणतंत्र दिवस कब होता है? 26 जनवरी में। तो गणतंत्र दिवस पर अभिजीत के स्कूल में एक समारोह था, यानी एक प्रोग्राम था। जैसे हमारे स्कूल में 26 जनवरी पर प्रोग्राम होता है ना, गणतंत्र दिवस पर प्रोग्राम होते हैं, अच्छे अच्छे डांस होते हैं। हम लोग शहीदों के लिए गाना गाते हैं, है ना, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद किया है, हम उनको याद करते हैं। तो ऐसे ही गणतंत्र दिवस पर अभिजीत के विद्यालय में भी एक प्रोग्राम था। ठीक, उसे भी सामूहिक व्यायाम में भाग लेना था। उसे भी एक सामूहिक व्यायाम यानी एक्सरसाइज में उसे भाग लेना था। ठीक, समझ आ गया आपको इतना? अभिजीत के लिए विद्यालय के किसी भी समारोह में भाग लेने का यह पहला अवसर था। जो अभिजीत था उसको इस स्कूल में पार्टिसिपेट करने के लिए यह उसका फर्स्ट अवसर था, अपॉर्चुनिटी उसकी ये फर्स्ट थी। ठीक है, आज से पहले उसने किसी भी प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लिया था। ये उसका फर्स्ट प्रोग्राम था जिसमें वह खुद पार्टिसिपेट है। ठीक, इसलिए वह काफ़ी उत्साहित था, यानी बहुत खुश था। और देखिए, रात को ही अभिजीत ने अपनी सफ़ेद पैंट, कमीज़ और जुराबें संभाल कर रख दी थी। रात को ही अभिजीत ने अपनी ड्रेस संभाल कर रख दी थी। जैसे आप लोग को अगर किसी भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट लेना होता है, तो जिस दिन में प्रोग्राम होता है उससे एक दिन पहले आप लोग अपनी हर चीज़ की तैयारी कर लेते हो कि मुझे क्या पहनना है, वो ठीक है कि नहीं, वो प्रेस है कि नहीं है ना। तो ऐसे ही अभिजीत ने रात को ही अपनी सारी ड्रेस को संभाल कर रख दिया था। ओके, जूते भी खुद ही पॉलिश कर अच्छी तरह से चमकाए थे। उसने जूतों को भी खुद पॉलिश करा था और उसको अच्छी तरह से चमकाया था। ओके, आगे देखिए। अच्छा, आज तो हमारा बेटा गणतंत्र दिवस के समारोह में भाग लेगा, इसलिए जल्दी उठ गया है, माँ ने प्यार से कहा। अभिजीत की माँ ने अभिजीत से क्या कहा? अच्छा, आज तो हमारा बेटा गणतंत्र दिवस के समारोह में भाग लेगा, इसलिए वह जल्दी उठ गया है। जैसे आप किसी भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट लेते हैं तो आपको बहुत खुशी होती है ना, इसलिए आप जल्दी उठ जाते हो, जल्दी नहा लेते हो, जल्दी तैयार हो जाते हो। ऐसे ही अभिजीत ने भी पार्टिसिपेट किया था प्रोग्राम में, तो इसलिए वह जल्दी उठ गया था। ठीक, माँ के कहने पर अभिजीत कुछ शर्मा सा गया। माँ ने ये कहा तो अभिजीत थोड़ा सा शर्मा गया। आगे देखिए। अभिजीत जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार हो गया। थोड़ा सा नाश्ता किया और छलांग मारता हुआ घर के पास वाले बस स्टॉप पर पहुंच गया। देखिए, अभिजीत जल्दी से नहा लिया, अभिजीत ने नाश्ता भी कर लिया और उसके घर के पास एक बस स्टॉप था जहां पर एक बस आती थी जिसमें वह बैठकर स्कूल जाता था, तो वो वहां पर चला गया। ठीक, वह रोज़ सिटी बस से ही विद्यालय जाता था।
वह रोज़ सिटी बस से ही विद्यालय जाता था। वहाँ पर उसके 2 साथी पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे। वहाँ पर अभिजीत के 2 साथी पहले से ही उसका वेट कर रहे थे। ठीक, आगे देखिए। थोड़ी देर बाद बस आ गई। अभिजीत और उसके दोस्त बस में चढ़ गए। पहले से ही बस लगभग भरी हुई थी। मतलब बस जो थी वो सिटी बस थी जिसमें लोग आसानी से बैठ सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले से ही उसमें लोग भरे हुए थे। फिर भी उन तीनों को बैठने लायक जगह मिल गई थी। बस चल पड़ी। अगला स्टॉप 5-6 मिनट बाद आया। जो अगला स्टॉप होता है जहाँ पर बस रुकती है वो 5-6 मिनट बाद आ गया। वहाँ पर पहले से ही 15-20 लोग खड़े थे। कुछ महिलाएं भी थी। एक 25-30 वर्ष का युवक भी उस समय बस में चढ़ा था। एक 25-30 वर्ष का युवक था जो उस समय बस में चढ़ा था। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। उसके हाथ में क्या था? ब्रीफकेस। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। ब्रीफकेस क्या होता है? जिसमें हम अपना सामान रख सकते हैं। ठीक, युवक ने ब्रीफकेस ड्राइवर के पास वाली सीट के नीचे रख दिया। ड्राइवर के पास वाली सीट होती है उसके नीचे उस युवक ने अपना ब्रीफकेस रख दिया था। ओके, और वह खुद खड़ा हो गया। हालांकि ड्राइवर के पास वाली सीट अभी तक खाली थी। मतलब ड्राइवर के पास वाली सीट खाली थी पर उसने उसके नीचे ब्रीफकेस तो रख दिया पर वो वहाँ पर बैठा नहीं। फिर भी वह उस सीट पर नहीं बैठा। बस चलने के 5-6 मिनट बाद ही बड़े चौराहे पर लाल बत्ती मिली। मतलब आप लोग ने भी देखा होगा जब बड़ा चौराहा आता है तो वहाँ पर लाइट्स होती हैं, ग्रीन है ना, येलो एंड रेड। तो वहाँ पर रेड लाइट मिली। रेड लाइट का मतलब होता है कि रुक जाओ। तो बस रुक गई। अभिजीत तो अपने विद्यालय के, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखा था? अभिजीत तो अपने विद्यालय के गणतंत्र दिवस के समारोह के बारे में ही सोच कर खुश हो रहा था। मतलब अभिजीत तो बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उसे एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना था। ठीक, अभी चौराहे की बत्ती हरी नहीं हुई थी। हरी का मतलब आगे बढ़ने का होता है, तो इसलिए अभी चौराहे की बत्ती हरी नहीं हुई थी। अचानक अभिजीत की निगाह खिड़की के बाहर गई। निगाह मतलब उसकी देखा उसने। ठीक है, अचानक से अभिजीत ने खिड़की के बाहर देखा तो उसने देखा कि वह ब्रीफकेस वाला युवक बस के नीचे उतरकर सड़क पार कर रहा था। मतलब वो अभी तो बैठा था है ना बस में, पर उसने क्या देखा कि अभी तो बस चली भी नहीं है और उससे पहले ही जो ब्रीफकेस वाला युवक था वो बस के नीचे उतरकर सड़क को पार कर रहा है। शायद वह अगले दरवाजे से उतर गया था। मतलब जिस दरवाजे से वह बैठा था वह दूसरे दरवाजे से उतर गया। आपको पता है ना बस में 2 दरवाजे भी होते हैं, है ना। उसने देखा कि सीट के नीचे रखा ब्रीफकेस अभी भी वही था। मतलब उसने ये देखा कि जो युवक आया था वो अपना ब्रीफकेस वहीं छोड़ गया है। वो ब्रीफकेस अभी भी वहीं रखा हुआ है। अरे अंकल, आपका ब्रीफकेस, अभिजीत चिल्लाया तो युवक अनसुनी कर लगभग दौड़ने सा लगा। मतलब जिस युवक का वो ब्रीफकेस था वो वहीं पर छोड़ गया था। तो अभिजीत चिल्लाने लगा, अरे अंकल, आपका ब्रीफकेस रह गया है। पर उस युवक ने वो बात अनसुनी करी और दौड़ने लगा। अब तो अभिजीत ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अभिजीत ने क्या किया? जोर जोर से चिल्लाया, अब अरे अंकल अंकल, आपका ब्रीफकेस रह गया है। ठीक, तभी क्या हुआ? तभी हरी बत्ती भी जल गई। बस चल पड़ी। पर अभिजीत ने चीखने चिल्लाने के कारण ड्राइवर ने बस किनारे पर लगाकर रोक दी। अभिजीत चिल्ला रहा था, अंकल आपका ब्रीफकेस रह गया है ना। तो ये उसकी आवाज़ सुनकर ड्राइवर ने क्या किया? अपनी बस को रोक लिया और किनारे पर खड़ा कर दिया। बस के अन्य यात्री भी अभिजीत की ओर आश्चर्य से देख रहे थे। जो बस के
यात्री थे, जो बस के अन्य यात्री थे, वो लोग भी अभिजीत की ओर देखने लगे कि वो लड़का चिल्ला क्यों रहा है। ठीक, अंकल यह ब्रीफकेस उनका है। मतलब जो वहाँ के ड्राइवर अंकल थे उनसे अभिजीत बोल रहा है कि अंकल ये ब्रीफकेस उन अंकल का है जो पिछले स्टॉप पर बस में बैठे थे। वे लाल बत्ती के कारण बस रुकने पर भी वहीं उतर गए। लगता है अपना ब्रीफकेस भूल गए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है। अभिजीत की बात सुनकर बस कंडक्टर को किसी अनहोनी की आशंका होने लगी। मतलब अभिजीत की बात सुनकर जो बस कंडक्टर था उसको किसी अनहोनी की आशंका होने लगी। आशंका का मतलब होता है कि उनको किसी बड़ी परेशानी की संदेह होने लगा कि कोई बड़ी परेशानी होने वाली है। आप सभी बस से तुरंत उतर जाएं। जो बस कंडक्टर था उसने चीखते हुए बस वालों से बोला कि आप सभी जल्दी से बस से उतर जाओ। कंडक्टर ने लगभग चीखते हुए बस में बैठे लोगों से कहा। ठीक, सभी यात्री बिना कुछ सोचे समझे तेजी से बस के दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। जो भी वहाँ पर यात्री बैठे हुए थे बस में, उन्होंने कुछ समझा ना सोचा, वो बस के दरवाजे से उतर पड़े बस में से। ठीक, हर कोई जल्दी से जल्दी बस से उतर जाना चाहता था। बस के अचानक रुकने और यात्री को बस से कूद कूद कर उतरते देख चौराहे पर खड़े 2 सिपाही भी दौड़कर वहाँ आ गए। मतलब वहाँ चौराहे पर 2 पुलिसमैन खड़े हुए थे, वो लोग भी जल्दी से उस बस के पास आ गए। अभिजीत ने ब्रीफकेस की ओर इशारा करके उन्हें पूरी बात बताई। जो वहाँ पर अभिजीत था, जो 4th क्लास में था, उसने वहाँ पर जो पुलिसमैन थे उनको पूरी ब्रीफकेस के बारे में बातें बताई। तभी सिपाही ने चौराहे के पास ही बने एक चेक पोस्ट से इंस्पेक्टर को बुला लिया। मतलब वहाँ पर सिपाही ने चौराहे के पास एक वो बना था चेक पोस्ट, जो चेक करते हैं कि बस में कुछ है तो नहीं, कुछ बम वगैरह तो नहीं है। तो वहाँ पे उस इंस्पेक्टर को बुला लिया। दूसरा सिपाही उस युवक की ओर दौड़ पड़ा। जो दूसरा सिपाही था वह उस युवक की ओर दौड़ पड़ा। गणतंत्र दिवस के कारण किसी आतंकी घटना को ध्यान में रखकर प्रत्येक बड़े चौराहे पर बम निरोधक दस्ता के 2-2 जवान भी तैनात थे। मतलब गणतंत्र दिवस के कारण बहुत सारे आतंकी घटनाएं होती हैं, है ना। तो उन्हें पता था कि गणतंत्र दिवस है, कोई आतंकी घटना ना हो, तो इसलिए बड़े बड़े चौराहे पर क्या किया, बम निरोधक यानी जो बम को विस्फोट होने से रोक सकते हैं वो लोग तैनात कर रखे थे। ठीक है, वे तेजी से इंस्पेक्टर के साथ ही वहाँ आ गए। वो तेजी से कहाँ आ गए, उस इंस्पेक्टर के पास। ठीक है, आगे देखिए जरा देखो तो इस ब्रीफकेस को। इंस्पेक्टर के कहने पर एक जवान उस ब्रीफकेस की जांच करने लगा। जो जवान था वो उस ब्रीफकेस की जांच करने लगा। तो देखिए क्या कहा उस जवान ने, इसमें तो बम है। जांच करने वाले जवान ने कहा, मतलब जो ब्रीफकेस था उसमें क्या था, बम। तो इस जवान ने इंस्पेक्टर से कहा कि इसमें तो बम है। आगे देखिए आगे क्या हुआ। देखिए क्या हुआ, कुछ ही देर में ब्रीफकेस के बम को निष्क्रिय कर दिया गया। निष्क्रिय का मतलब होता है कि उसको विस्फोट होने से रोक दिया गया। उसके बाद सभी बस यात्रियों ने चैन की सांस ली। तभी दूसरा पुलिस वाला एक युवक का कॉलर पकड़कर लगभग घसीटता हुआ वहाँ ले आया। वहाँ पर क्या हुआ, तभी दूसरा जो पुलिस वाला था वो एक युवक को कॉलर पकड़कर उसका और लगभग घसीटता हुआ वहाँ ले आया। हाँ, यही वो अंकल हैं जो इस ब्रीफकेस को बस में छोड़कर गए थे। उस युवक को देखते ही अभिजीत जोर से चिल्लाया। मतलब अभिजीत ने जोर से बोला कि हाँ, ये तो वही अंकल है जो बस में ब्रीफकेस को छोड़ गए थे। शाबाश बेटा, तुम्हारी समझदारी के कारण आज एक बहुत बड़ा हादसा टल गया।
मतलब जो पुलिस इंस्पेक्टर थे उन्होंने अभिजीत से बोला कि शाबाश बेटा, तुम्हारी समझदारी, मतलब तुमने पुलिस वालों को बताया कि उस ब्रीफ केस में कुछ है, या फिर ड्राइवर को बोला कि वह अंकल ब्रीफ केस छोड़ गए हैं, इस कारण आज एक बहुत बड़ी हादसा होने से टल गया। क्योंकि बम अगर विस्फोट हो जाता तो कितने सारे लोग मर जाते हैं ना, पर वो नहीं हुआ, वरना जाने कितने लोगों की जानें चली जाती। पुलिस इंस्पेक्टर ने अभिजीत के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। ठीक इस समस्त प्रक्रिया में समय लग गया। अभिजीत अपने विद्यालय के कार्यक्रम में भाग नहीं ले सका, पर वह खुश था कि इससे अच्छा गणतंत्र दिवस वह और क्या मनाता। अगले दिन से सभी समाचार पत्रों में अभिजीत की तस्वीर के साथ पूरी घटना छपी। इतना ही नहीं, अगले वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में उसे वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। मतलब देखिए क्या हुआ, इस समस्त प्रक्रिया में समय लग गया है ना, तो क्या हुआ, जो उसके अभिजीत के विद्यालय में प्रोग्राम हो रहा था उसमें वह भाग नहीं ले पाया। ठीक है, उसका प्रोग्राम रह गया, तो वह खुश था, वह दुखी नहीं था, वह खुश था कि उसने गणतंत्र दिवस पर इतनी बड़ी घटना होने से भी रोक ली। ठीक है, और क्या हुआ, अगले ही दिन न्यूज़पेपर में अभिजीत की फ़ोटो आई और पूरी घटना छपी हुई थी। और क्या हुआ, अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के समारोह में अभिजीत को वीरता पुरस्कार मिला। तो आपको ये चैप्टर समझ में आया, तो आपको भी हर जगह सतर्क होना चाहिए। ठीक, तो बच्चों अब आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको होमवर्क में ये चैप्टर एक बार फिर से पूरा रीड करना है। ओके, अब मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।